नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। और इधर राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल राजधानी के खाता 383 के प्लॉट नंबर 2135, 2138, 2140, 2143, 2144, 2145, 2148 और 2147 पर आखिर किसका अधिकार है। एक और हाईकोर्ट की अगर हम माने तो हाईकोर्ट में सरकार कहती है कि जमींदार की ओर से दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर रैयत की वास्तविक मालिक है, लेकिन वही दूसरी ओर सरकार घोषित रैयतों को जमीन की खरीद बिक्री करने से रोक रही है और जिस जमीन की जमाबंदी चल रही है उसी जमीन को प्रतिबंधित सूची में रखने का सरकार का घिनौना मजाक भी सामने आ रहा है। क्या झारखंड सरकार को सीएनटी की जमीन और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत रैयतों को उनके अधिकार से वंचित करने का पावर है? क्योंकि खाता 383 में एक तरफ राज्य सरकार इस जमीन को अपने शपथ पत्र में लाल महेश्वर नाथ शाहदेव को रिटर्न के आधार पर जमींदार मानती है, फिर उसी जमीन के रैयतों को रैयती अधिकार देने से वंचित भी रखा जा रहा है। और एक तरफ बात करें तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों सरकार की तरफ से, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिससे ये कहा गया है कि रेवेन्यू कलेक्शन से रैयतों को सरकार रोक नहीं सकती है। WPC 4896 of 2007, WPC 283 of 2011, 244 of 2017 में सरकार ने जमीन में माना था रैयतों का ये कब्जा है। ये सवाल उठ रहे कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों किया जा रहा है, वंचित क्यों रखा जा रहा है रैयतों को। खाता 383 के जितने भी प्लॉट नंबर हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताए हैं उस पर किसका अधिकार है, इसी को लेकर सवाल बरकरार है, क्योंकि हाईकोर्ट में सरकार कहती है कि जमींदार की ओर से दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर रैयत जो है वही वास्तविक मालिक होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी ओर सरकार घोषित रैयतों को जमीन की खरीद बिक्री करने से ही रोक रही है और जिस जमीन की जमाबंदी चल रही हो उसी जमीन को प्रतिबंधित सूची में रखने का सरकार का ये जो मजाक जो सामने आया है, आखिर ये मजाक सरकार क्यों कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए अगर हम बात करें तो खाता 383 के जितने भी प्लॉट्स के जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया है तो उस जमीन की अगर बात हो रही है तो एक और जहां हाईकोर्ट की ओर से हाईकोर्ट में जब सरकार जाती है तो कहती है कि जमींदार जो है और जिनके द्वारा जो दाखिल किए रिटर्न के आधार पर ये रैयत जो है वही वास्तविक मालिक होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात निकलकर सामने आती है कि सरकार घोषित रैयतों को जमीन की खरीद बिक्री करने से रोक रही है। आखिर ये मजाक क्यों चल रहा है दीपक? जी अंकिता, ये ऐसा है खाता 383 जो रांची के कुंदाज मौजा में पड़ता है, तो इस जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन इसके जो मूल रैयत हैं उसे अदालत ने भी घोषित कर दिया कि ये मूल रैयत हैं। और हाल ही में जो फैसला आया है जिसमें यशवंत नाथ शाहदेव के पक्ष में यह फैसला आया है कि खाता 383 का जो प्लॉट है 2133 से लेकर 2150 तक वो उसके जो मूल रैयत हैं वो यशवंत नाथ शाहदेव के जो पूर्वज थे या जो दादा परदादा थे उनके नाम पर ये जमीन थी। और आपको बताएं अंकिता कि 1962 में ही जो तत्कालीन सीओ थे, अंचल अधिकारी थे, उन्होंने 383 के जो डिफरेंट प्लॉट थे उसके बारे में कहा था कि ये लाल महेश्वर नाथ शाहदेव की प्रॉपर्टी है और उन्होंने सारा ब्यौरा अंकित किया था जिसमें 2100 प्लॉट नंबर 2138, 2140, 2143, 2144, 2145, 2148 और
2147, जिसका कुल रकबा 38 एकड़ था। जब सीओ ने 1962 में इसे माना कि यह रैयतों की प्रॉपर्टी है और इसका लगान लगातार लिया जा रहा है, सरकार की ओर से लिया जा रहा है और लगातार रेंट निर्धारण जब हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में रैयतों को उनके अधिकार से वंचित करना किसी भी तरह लाजिमी नहीं है। लेकिन जब अलग राज्य बना तो उस समय रांची के 2 डीसी हुआ करते थे, एक प्रदीप कुमार और एक विनय चौबे। तो उनके कार्यकाल में इस जमीन को फिर से प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। इसके बाद जो रैयत है उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और लगभग 4 से 5 याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई और हाईकोर्ट ने सबसे पहले जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह बताया कि नहीं, यह जमीन 1962 के आधार पर इन रैयतों का है, जिस पर लगान जो है सरकार को मिल रहा है। तो इसलिए इस जमीन के मालिक जो हैं यशवंत नाथ शाहदेव के जो पूर्वज थे या जो भी रिश्तेदार थे या जो अन्य थे, उनके नाम से ही सारा लगान निर्धारित होगा। और उसके बाद रांची के उपायुक्त ने अपने न्यायालय के आदेश पर हाईकोर्ट के कहने पर यह जमाबंदी कायम की। और फिर ऐसे में यह सरकार द्वारा रैयतों को अधिकार नहीं दिया जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर जो सीएनटी या बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रैयतों को उनके जो जमीन है उस पर जमाबंदी कायम कर या खरीद बिक्री से किसी भी प्रकार का रोक लगाया जा सकता है उनकी तरफ। देखिए दीपक, एक और मेरा आपसे एक सवाल होगा, इसे भी थोड़ा आप समझाइए। क्या झारखंड सरकार जिस तरीके से बातें कर रही है तो सीएनटी की जमीन और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत रैयतों को उनके अधिकार से वंचित करने का क्या सरकार के पास किसी तरह का पावर होता है? नहीं अंकिता, इसमें किसी भी तरह का कोई पावर सरकार के पास नहीं। एक बार अगर जमाबंदी कायम हो गई तो उसे कायम ही माना जाता है जब तक कि उसे विशेष परिस्थितियों में उस जमाबंदी को रद्द नहीं किया जाता है। इस सारी जो प्रक्रिया है वो अंचल अधिकारी के कार्यालय से होकर जाती है, वहां से उपायुक्त तक पहुंचती है। उसके बाद ही तमाम सुनवाइयों के बाद यह तय किया जाता है कि नहीं, फला जमीन या फला प्लॉट की जो जमाबंदी है उसे रद्द किया जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में खाता 383 की जो जमीन है तो उस पर उपायुक्त के न्यायालय द्वारा ही यह आदेश दिया गया है, यह कॉपी है उसकी, जिसमें खाता 383 की जमीन पर जो रैयत है उनके जमाबंदी कायम करने के लिए संबंधित अंचल यानी नगरी अंचल के अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वो उसमें जमाबंदी कायम करें, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। उसके बाद ही तत्कालीन अंचल अधिकारी संतोष शुक्ला ने पिछले वर्ष मार्च महीने में खाता 383 के इन तमाम प्लॉटों की जमाबंदी कायम की और यशवंत नाथ शाहदेव का नाम उस रजिस्टर 2 के पेज में चढ़ा और लगान की जो शुल्क थी, लगान जो था वो 14 लाख रुपए लिए गए थे। इसके भी संबंध में भी हम लोगों ने खबरें दिखाई थी और यह कहा था कि कैसे नगरीय अंचल के अधिकारी ने उसे जमाबंदी कायम कर रैयतों को उनका अधिकार दिया। और अब यह सरकार द्वारा यह कोशिश करना कि इस जमीन पर जब रैयतों ने बाउंड्री कर अपना कब्जा प्रदर्शित किया तो अब उसे बिक्री पर रोक लगाने की यह कोशिश सरकार की यह है जो गलत है। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप जमाबंदी कर रैयतों को अधिकार दे रहे हैं और उसी जमीन पर आप खरीद बिक्री करने से रोक लगा रहे हैं। अंकित, देखिए दीपक, खाता 383 की बात हो रही है तो इसमें एक तरफ राज्य सरकार इस जमीन को अपने शपथ पत्र में लाल महेश्वर नाथ शाहदेव को रिटर्न के आधार पर जमींदार मानती है, लेकिन फिर उसी जमीन के रैयतों को रैयती अधिकार देने से वंचित आखिर क्यों किया जा रहा? आखिर ये दोहरा मापदंड ही क्यों? देखिए अंकिता, इस संबंध में नगरीय अंचल के जो अंचल अधिकारी थे संतोष शुक्ला, उन्होंने जमाबंदी रजिस्टर 2 में पंजी 2 में कर दी है। पंजी 2 जो है वो मूल दस्तावेज माना जाता है किसी भी जमीन के दस्तावेजों के लिए। तो पंजी 2 में जब रैयत यशवंत नाथ शाहदेव का नाम आ गया, दामोदर नाथ शाहदेव का नाम आ गया, तो इस परिस्थिति में दोबारा उस जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का फिलहाल क्या कारण हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कोई राजनीतिक दबाव हो या कोई बड़ी शक्ति इस पे लगी हो कि
ये जो जमीन का पैच है लगभग 15 से 18 एकड़ उसकी खरीद बिक्री पर रोक लग सके, या कोई बहुत बड़ा जो जमीन माफिया हो वो इसमें शामिल हो सकता है अंकिता। हाँ, देखिए एक और बात है, अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अगर हम बात करें दीपक, तो उस आदेशों में कई, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों को रखा जाता है और आदेश में जिसमें यह कहा गया है कि रेवेन्यू कलेक्शन से रैयतों को सरकार रोक नहीं सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है और आपने भी पूरी जानकारी दी है, और सरकार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं मजाक कर रही है रैयतों के साथ, तो अब रैयतों का क्या कुछ रुख हो सकता है, क्योंकि रैयत तो इससे काफी ज्यादा परेशान होंगे, उन्हीं परेशानियों का सामना करना होगा। देखिए अंकिता, हाईकोर्ट के आदेश का तामीला जो है अभी झारखंड में कोई भी अधिकारी करना नहीं चाहता जब तक कि मामला अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक नहीं पहुंचे। तो अब तक जो भी जितने भी थे महेश्वर नाथ शाहदेव के जो वंशज हैं या रैयत हैं, जो अभी जीवित रैयत हैं, उन्होंने रिट याचिका दायर की, LTA दायर किया, सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, डबल बेंच में सुनवाई हुई। लेकिन अब जिस तरह से सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है, तो अब यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है, यानी अवमानना का बनता है। अवमानना में जिला प्रशासन और संबंधित जो भी अंचल अधिकारी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, तभी ये जो है मूल कब्जा जो माना जा सकता है। अभी तक तो कब्जा उनका हो गया, बाउंड्री करा ली गई है, लेकिन खरीद बिक्री पर जो रोक लगाई गई है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि यह न्यायालय के आदेशों का सरासर उल्लंघन है अंकिता। जी बिल्कुल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपना नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे आपने खाता 383 की पूरी कहानी सुनी, और इसमें क्योंकि रैयतों को सरकार रोक नहीं सकती, ये आदेश है, लेकिन इसके बावजूद सामने आ रही है कि उन रैयतों को अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।